बहुत ही काम की बात आप लोगों को बतलाता हूं मैं कि इंसान साधनों से नहीं साधना से महान बनता है। इंसान भवनों से नहीं भावना से महान बनता है। और इंसान जो है वो उच्चारण से नहीं उच्च उच्च आचरण से महान बनता है। इसको अगर मैं खुलासा करूंगा आप लोगों के बीच में, तो आज हमारी और आपकी जो जिंदगी है, जो परेशान है, वो सिर्फ और सिर्फ साधनों के लिए, मेरे पास गाड़ी हो, लग्जरी गाड़ी हो, अच्छे अच्छे मकानात हों और ये हो और तमाम भौतिक सुख सुविधाएं जो हैं वो हमारे लिए हो। इसके लिए इंसानियत तो छोड़ो, भाई का भी गला दबाने में जो है परहेज नहीं कर रहा है तमाम साधन हासिल करने के लिए। लेकिन साधना एक ऐसी चीज है कि जो अशांति होती है, यानी जो व्याकुलता होती है, जो बेचैनी होती है, वो इंसान के अपने मन के अंदर होती है। इसको हमें साधना है। इसी को तकवा और परहेजगारी कहा जाता है इस्लाम के अंदर। इसी को तकवा और परहेजगारी कहा जाता है कि जिसने अपने मन को साध लिया ईश्वर की प्राप्ति के लिए, उस अल्लाह का जो है कुर्ब हासिल करने के लिए। तो जिसने इसको साध लिया, यही असल में साधना का मूल जो है वो अर्थ है। इंसान भवनों से नहीं भावना से महान बनता है। भवन यानी एक शानदार मकान हो और ये कोठी हो जी, बंगले हो। आज अगर मैं आप लोगों से सवाल करूं कि इस दुनिया के अंदर सबसे अच्छा और शानदार मकान किसका है, आप लोग बता सकते हैं कि सबसे अच्छा शानदार मकान किसका है? तो कुछ लोग कहेंगे जी मुकेश अंबानी का जो मुंबई में है वो बहुत ही शानदार मकान है। कुछ लोग कहेंगे जी शाहरुख खान का बड़ा शानदार मकान है। कुछ लोग कहेंगे जी फलाने साहब का जी बड़ा करोड़ों अरबों रुपए का मकान है, बड़ा ही शानदार मकान है। लेकिन हमारे और आपके नबी और अल्लाह के ईश्वरी पैगंबर अंतिम, उनका क्या कहना है कि इस दुनिया में सबसे अच्छा मकान उसका है जिसके घर के अंदर किसी यतीम और अनाथ की परवरिश हो रही हो, उसके मोहब्बत से जो है उसके सर पे हाथ रखता हो और उसकी अच्छे से देखभाल करता हो। वो इस दुनिया का सबसे अच्छा मकान है, चाहे किसी झोपड़ी में ही क्यों ना रहता हो। इंसान उच्चारण से नहीं आचरण से महान बनता है, यानी अपने कर्मों से महान बनता है। आजकल हम लोग उसके इंसानों के उच्चारण पर बहुत ध्यान देते हैं। हमारे मद्रास के साथी हैं, मद्रास के साथी अगर किसी से पूछेंगे भाई आपने खाना खाया क्या, तो उनका ये अंदाज होता है, अन्ना खाना खाया क्या। अब वो उसका अंदाज देखिए बोलने का। हम उसको चिढ़ा सकते हैं कि खाने को काना बोल रहा है, हालांकि हमारे हिंदी में काना उसको बोलते हैं जिसकी एक आंख नहीं होती। लेकिन अब आप उसका मजाक उड़ा सकते हो, लेकिन उसकी भावना को देखिए, वो कितने प्यार से भूखे शख्स को पूछ रहा भाई आपने खाना खाया क्या, चलिए मैं आपको खाना गिराता हूं। अपने आचरण को, उच्च आचरण को बनाएं जो कि अल्लाह हमसे और आपसे चाहता है। इसी से दुनिया में जो है शांति फैलेगी और इसी से जो है अमन कायम होगा। कि आज इंसान का दुश्मन बना हुआ है। धर्मों की लड़ाई, हालांकि धर्म जो है जोड़ने की शिक्षा देता है, तोड़ने की नहीं। लेकिन आज धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है और धर्मों के नाम पर तोड़ा और बांटा जा रहा है। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि बाहर निकले फिरे और लोगों के बीच अपने कर्मों के माध्यम से, अपने आचरण के माध्यम से और जिस भी तरीके से हो लोगों की गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करें। और ना तो जी हम अपने घर मकान बनाने में, शादी ब्याह में और इसमें उसमें अपने खपाएं। इसी तरीके से हम एक दिन मर जाएंगे।